चिल्ड्रंस डे की शुरुआत मेरी हुई इस केक के साथ। 2 टियर केक था और बहुत सारे केक्स हैं जो कि मुझे बनाने हैं, तो वीडियोस कंटिन्यूअस आते रहेंगे। इन दिनों काफ़ी बिज़ी हूँ और फेस्टिव सीज़न के चलते ऑर्डर्स भी देखना, घर के काम भी तो जानते ही हैं, होम बेकर हूँ तो पहले तो हाउसवाइफ हूँ तो वो भी देखना पड़ेगा ना। तो चलिए बिना वक्त गवाए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो 2 टियर केक था, मैंने क्रम कोट करके पहले ही केक को रख दिया था। तो आपको ना मेरे वीडियोज़ में थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से टिप्स भी मिलते रहेंगे जिससे आपको ऑर्डर्स ज़्यादा मिले। किस तरीके से, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आपको इतने छोटे एरिया में रह कर के, कॉलोनी में रह के इतने सारे ऑर्डर्स कैसे मिल जाते हैं। तो देखिए, बात ये है कि मुझे केक बनाते बनाते हो गए हैं 3.5 साल के करीब, उससे ज़्यादा ही हो गया है। तो मैं ऑर्डर्स तब से ले रही हूँ, तो लोग मुझे जानते हैं। इसके चलते बाहर प्रेफर नहीं करते हैं, घर से ही केक लेते हैं और मेरा केक हमेशा फ्रेश होता है, जिसके चलते टेस्ट और क्वालिटी हमेशा ही एक ग्रेड रहती है। तो कभी भी अगर आप होम बेकर हैं या बनना चाहते हैं, आपको केक बनाने में इंटरेस्ट है और आप चाहते हैं कि बिज़नेस ओपन करें, तो आप इन छोटी छोटी बातों का ना स्पेशली ध्यान रखिए कि अगर आपके पास ऑर्डर्स बल्क में हो तो ऐसा नहीं कि आप केक बना करके 4 दिन से रखने लगिए। देखिए, मुझे ये ऑर्डर 3-4 दिन पहले ही मिल गया था, पर मैंने बेस है वो जस्ट एक दिन पहले यानी कि 13th के इवनिंग में बनाई, रात में क्रम कोट किया क्योंकि अर्ली मॉर्निंग मुझे ये देना था। बहुत ज़्यादा अगर पहले मैं बनाऊँगी ना तो केक भी है वो ड्राई होने लगेगा और ड्राई होगा तो टेस्ट है वो ऑटोमेटिक दब जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे बच्चों के लिए था, छोटे छोटे बच्चों के लिए, तो इसलिए मैंने ब्लू एंड पिंक कलर का कॉम्बिनेशन चूज़ किया है। क्रीम मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं की हूँ क्योंकि क्रीम कम में ही केक चाहिए था कस्टमर को। एंड मोस्टली मेरे एरियाज़ में ना 99.9% जो भी लोग हैं वो लेस क्रीम केक ही देते हैं। और बच्चों के लिए भी है तो बच्चे को ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्रीम देना अच्छी बात है, तो मैं इसलिए मिनिमम क्रीम के साथ ही डेकोरेट करती हूँ। अंदर के लेयर्स में भी मैं बहुत ही कम क्रीम डालती हूँ। हाँ, कुछ लोग हैं कि ऐसा बोलते हैं कि मुझे हाइट चाहिए एंड क्रीम भर भर के चाहिए, मेरे बच्चों को पसंद है, फिर तो मैं देती हूँ। तो देखिए, ये क्रीम जब मैं लगाई हूँ कलर, एक तो कम क्रीम है, चॉकलेट फ्लेवर है, तो इसके चलते आपको साइड्स के क्रम दिख रहे होंगे ना, तो वो इसलिए वहाँ पे मैं टॉपर्स लगाऊंगी। तो कभी भी आपको इस टाइप का भी सिचुएशन हो, फिनिशिंग ओवरऑल आप देखिए जल्दी में दीजिएगा तो बहुत ज़्यादा फिनिशिंग नहीं आएगी। स्मूथ तो पूरा हो गया है मेरा केक, पर जो चॉकलेट केक है उसके चलते कहीं कहीं पे जहाँ पे एरिया बड़ा होता है वहाँ निकल जाता है। तो वहाँ आपको ये दिमाग लगाना है कि किस तरीके से आप उस एरिया को हाइड भी कर दीजिए, केक को भी सुंदर बना दीजिए और सामने वाले को पता भी ना चले कि आपने जल्दी में इसकी आइसिंग फटाफट से की है जिसके चलते उसका स्किन दिख रहा है। परफेक्ट आइसिंग, परफेक्ट डेकोरेशन तो हर कोई कर लेगा अगर उतना टाइम दे तो, पर अगर आपके पास एक दिन में 10 ऑर्डर्स हो ना तो आप इतना टाइम नहीं दे पाओगे। और मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम होती है, तो बस जल्दी जल्दी में मैं स्मूथनिंग कर देती हूँ, फिनिशिंग कर देती हूँ, जहाँ पे स्किन बाहर होता है ना वहाँ छुपाने का कुछ जुगाड़ कर लेती हूँ। सो हैप्पी चिल्ड्रंस डे वंस अगेन, और मिलती हूँ अगली वीडियो में कुछ और चिल्ड्रंस डे स्पेशल केक के साथ। बाय बाय।